नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम लेकर आए हैं पंचायत सीजन 2 के 5th एपिसोड को। और आपने अभी तक बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी चैनल पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही रहे उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। तो 5th एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फुलेरा गाँव में अब सीसीटीवी फुटेज लगने जा रहे हैं, जहाँ पर माधव नाम का आदमी विकास से पूछता है कि क्या इस सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ दिखाई देगा। तो विकास उनसे कहता है कि फिलहाल जो आप हाथों से कर रहे हैं वो सब भी दिखाई देगा। दूसरी तरफ ऑफिस में अभिषेक सर, प्रधान और लच्छा इस कैमरे को सेट करवा रहे थे। ये सीसीटीवी कैमरे गांव में 4 जगह पर लगे हुए थे। एक तो प्रधान जी के घर के सामने, दूसरा मंदिर के सामने, तीसरा स्कूल के सामने और चौथा पंचायत के सामने। सारा काम हो जाने के बाद अभिषेक सर प्रधान जी से कहते हैं कि इस काम के लिए तो उन्हें लड्डू खिलाना चाहिए। तो प्रधान जी उससे कहते हैं कि लड्डू तो वह वैसे भी खिलाएगा क्योंकि कल तीज है और उनकी वाइफ उनके लिए उपवास रखने वाली है। अब आगे हम देखते हैं कि प्रधान जी के घर पर तैयार हो रही थी और वहीं दूसरी तरफ प्रधान जी पानी पी रहे होते हैं, लेकिन अचानक से उन्हें याद आता है कि आज तीज का उपवास है और उनकी वाइफ आज पानी तक नहीं पिएगी, इसलिए वह उनके सामने पानी भी नहीं पीता है और पानी के लोटे को छिपाकर वह चुपचाप अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वह पानी तो पीते ही है, साथ में वह अपनी बेटी रिंकी से कुछ खाने के लिए भी लेते हैं। थोड़ी देर के बाद जब रिंकी की मम्मी अंदर आती है तो वह अपने पति से कहती है कि आप ऐसे छिप छिप कर क्यों खा रहे हैं, वह मना थोड़ी ना करेगी। जिस पर रिंकी उनसे कहती है कि पिछली बार भी आपने ऐसे ही कहा था, लेकिन बाद में आपने हम दोनों को बहुत चिल्लाया था। थोड़ी देर के बाद माधव पंचायत ऑफिस आता है और वह अभिषेक सर से कहता है कि उसकी बकरी स्कूल के सामने से गायब हो गई है। तो अभिषेक सर उससे कहते हैं तो मैं क्या करूं, मैं उसे पकड़ थोड़ी ना सकता हूं। तो माधव उनसे कहता है कि वह स्कूल के सामने से गायब हुई है और वहां पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। अगर आप उस कैमरे में देखकर बता दे कि उसकी बकरी कहाँ गई है तो उसकी बकरी मिल जाएगी। अभिषेक सर मना करते हैं। वह कहते हैं कि इस काम के लिए सीसीटीवी कैमरे थोड़ी ना लगे हुए हैं। जिस पर माधव उनसे कहता है वह बकरी 2 लीटर दूध देती है, वह उसका घर बार चलाती है, इसलिए आप उस बकरी को जरूर ढूंढ दें। अभिषेक सर मान जाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसकी बकरी कौन से समय में गुमी थी। तो माधव उन्हें बताता है कि उसकी बकरी सुबह 8 बजे गुमी थी। अभिषेक सर कहते हैं कि इतना टाइम तो उसके पास नहीं है, 4 घंटे की रिकॉर्डिंग भला कौन देखेगा। तो माधव उनसे कहता है कि वह खुद ही देख लेगा। तो अभिषेक सर माधव को कंप्यूटर के सामने बिठा देते हैं और उससे कहते हैं कि कोई भी बकवास किए बिना अपनी बकरी को ढूंढ लो। आगे हम देखते हैं कि तीज के त्योहार पर मंजू देवी आ जाती है मंदिर और उनके पीछे पीछे पिंटू की मम्मी भी आ जाती है, जो कि अगले प्रधान की दावेदार है। उनका यहाँ पर मंजू देवी से सामना होता है, लेकिन वह कुछ बोलती नहीं है क्योंकि उनकी बोलचाल बंद है। तो मंजू देवी भी चुपचाप अपनी चप्पल को पहनकर वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर के बाद जब वह घर आती है तो रिंकी के पास मलकापुर वाले राजीव जी का कॉल आता है और ये राजीव जी वही है जिससे रिंकी का रिश्ता टूटा है। रिंकी उनसे बात करती है और समझाती है कि आज के बाद उसके पास कॉल न करे क्योंकि उनका तो रिश्ता टूट चुका है। यहाँ मंदिर के पास हम देखते हैं कि भूषण और उनकी वाइफ चप्पल ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें शक है कि कोई उनकी चप्पल को चोरी कर ले गया है और यहाँ पर पुरानी चप्पल छोड़ गया है। पिंटू की मम्मी भूषण को बताती है कि उसने कुछ दिन पहले ही न्यू चप्पल खरीदी थी और आज वह चोरी हो गई, इसलिए वह लोग मंदिर में पूछने लगते हैं कि क्या किसी ने ये चप्पल पहनकर गया है। तो सभी लोग मना करने लगते हैं। तभी भूषण की नजर पड़ती है ऊपर लगे कैमरे की तरफ, इसलिए वह तुरंत ही पहुंच जाते हैं पंचायत ऑफिस। वहां जाने के बाद वह अभिषेक सर से कहते हैं कि उनकी चप्पल चोरी हो चुकी है और उनके सामने ही सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, इसलिए वह जल्दी से उसकी चप्पल को ढूंढ दे। पिंटू की मम्मी कहती है कि वह मंदिर 10-12 मिनट के लिए ही गई थी, इसलिए ढूंढने में ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इसलिए विकास मंदिर के सामने वाले सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को निकालता है और चेक करता है कि आखिर उनकी चप्पल को किसने चोरी किया है। यहाँ पर पता चलता है कि चप्पल को किसी और ने नहीं बल्कि प्रधान जी की वाइफ मंजू देवी ने पहनकर गई है। और उसे इस तरह देखकर पिंटू की मम्मी और भूषण गुस्से से लाल हो जाते हैं क्योंकि एक तो उनकी बोलचाल बंद है, दूसरी तरफ उन्होंने उनकी नई चप्पल चोरी कर ली थी। अभिषेक सर समझ जाते हैं कि अब तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम आने वाली है क्योंकि पिंटू की मम्मी और भूषण ऐसी ही बातों का बतंगड़ बनाने में एक्सपर्ट है। यहाँ पर वह अभिषेक सर से कहते हैं कि वह FIR दर्ज करने जा रहे हैं क्योंकि मंजू देवी ने उनकी चप्पल चोरी कर ली है। अभिषेक सर उन्हें समझाते हैं कि ये गलती से हुआ है क्योंकि दोनों की चप्पलें सेम थी, इसलिए मंजू देवी ने गलती से वो चप्पल पहनकर चली गई है। लेकिन यहाँ पर पिंटू की मम्मी और भूषण तो मानने के लिए बिल्कुल भी राजी ही नहीं थे। वह तो केस करने की बात कहने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और मंजू देवी की पुरानी चप्पल भी वहीं पर छोड़ देते हैं। यहाँ प्रधान जी के घर पर मंजू देवी उनको बताती है कि दोनों की चप्पलें सेम थी, इसलिए गलती से उन्होंने ये चप्पल पहनकर आ गई थी। लेकिन यहाँ पर तो वह घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर मंजू देवी को कितने दिन की जेल होगी। तभी अभिषेक सर को एक आइडिया आता है और विकास को वह अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वह डायरेक्ट भूषण के घर के पास गाड़ी को रोकते हैं और चप्पल को लेकर पीछे के रास्ते से जाते हैं। वहां जाकर वह जोर से चप्पल को फेंकते हैं
जो कि भूषण के घर के पार चली जाती है। अभिषेक सर को यह एहसास हो गया था कि ये चप्पल भूषण के घर में नहीं बल्कि ये चप्पल तो भूषण के घर के पार हो चुकी है। यहाँ दूसरी तरफ प्रधान जी और लच्छा ये सोच में पड़े हुए थे कि आखिर इतना टाइम क्यों लग रहा है। अब अभिषेक सर और विकास सामने वाले घर से उनकी चप्पल वापस लाते हैं और इस बार अभिषेक सर ही भूषण के घर पर वह चप्पल फेंकते हैं। वह चप्पल सही जगह पर जाती है, पर इस तरह से सही जगह पर जाती है जहाँ पर उसे नहीं जानी चाहिए थी। वह जाती है पिंटू की मम्मी के सर पर और जैसे ही उनके सर पर चप्पल आती है तो पिंटू की मम्मी तो बौखला जाती है और यहाँ पर अभिषेक सर और विकास भाग जाते हैं। और यहाँ पर भूषण उन चप्पलों को देखता है कि ये तो हमारी ही चप्पल है। वहीं दूसरी तरफ प्रधान जी भी ऑफिस पहुंच जाते हैं। वह अभिषेक सर से पूछते हैं कि क्या उन्होंने वह चप्पल वापस कर दी है। तो अभिषेक सर हाँ तो करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अगले ही पल भूषण FIR दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाने वाला है। इसलिए वह उसका रास्ता ब्लॉक कर लेते हैं और उससे कहते हैं कि वह नहीं जा सकता क्योंकि उन्होंने चप्पल तो वापस कर ही दी है। जिस पर भूषण उनसे कहता है कि वह केस तो जरूर दर्ज करेगा क्योंकि जो चप्पल उन्होंने वापस करी है वो पिंटू की मम्मी के सर पर लगी है। भूषण उनसे साफ मना कर देता है कि उसे रोकना तो नामुमकिन है, वह केस तो जरूर दर्ज करेगा। अभिषेक सर उससे पूछते हैं कि उसके पास क्या सबूत है कि उसने उसकी चप्पल चुराई है। तो वह उससे कहता है कि उसके पास एक सबूत है और वो सबूत अभिषेक सर को भी मालूम है। वो सबूत था CCTV का। इसलिए वह उससे कहते हैं कि ठीक है, तो वह उस CCTV कैमरे की वीडियो को ही डिलीट कर देगा और ऑफिस की तरफ आने लगते हैं। उनके पीछे पीछे भूषण भी आने लगता है। वह अपने कैमरे को निकालता है और उनसे कहता है कि अगर उसने CCTV कैमरे की वीडियो को डिलीट किया तो वह अपने कैमरे की वीडियो से रिकॉर्ड करके सबूत बना लेगा। तो प्रधान जी उससे कहते हैं कि तू बना ले, वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद हम उसे भी डिलीट कर देंगे और तेरे मोबाइल को भी। भूषण यहाँ पर माधव से कहता है कि तुमने ये सब कुछ देखा है इसलिए तुम मेरे सबूत बनोगे। तो अभिषेक सर माधव से कहते हैं कि तुम्हारी बकरी वाली वीडियो भी बाजू में ही है, अगर उसने कुछ बोला तो वह उसे भी डिलीट कर देगा। तो माधव भूषण से कहता है कि तुम बहुत बकवास आदमी हो और यहाँ पर अभिषेक सर फाइनली उस वीडियो को डिलीट कर देते हैं और भूषण से कहते हैं कि तुझसे जो बने अब वो कर लेना। थोड़ी देर के बाद प्रधान जी के घर से कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि पिंटू की मम्मी और मंजू देवी में झड़प हो चुकी है। इसलिए सभी लोग प्रधान जी के घर पर जाने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ जाते ही वह लोग मंजू देवी और पिंटू की मम्मी की झड़प को रोकते हैं। पिंटू की मम्मी बहुत ज्यादा गुस्से में थी और वह उनसे कहती है कि अगले इलेक्शन में वह उन्हें देख लेगी, वह चुन चुन कर सबका बदला लेगी। और मंजू देवी भी कहाँ कम पड़ने वाली थी, वह उससे कहती है कि जो बने वो कर लेना। पिंटू की मम्मी भूषण से कहती है कि आप तो FIR दर्ज करने वाले थे, क्या हुआ। तो वह उन्हें बताते हैं कि FIR दर्ज तो वह करने वाला था, लेकिन सचिव जी ने CCTV कैमरे की वीडियो को ही डिलीट कर दिया। और जाते जाते अभिषेक सर उन्हें उनकी चप्पल भी वापस कर देता है, जो कि वह उन्हें फेंक कर देता है, लेकिन वह चप्पल भी जाकर पिंटू की मम्मी के सर पर लग जाती है। इस पर पिंटू की मम्मी कहती है कि इसका भी वह बदला लेगी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर माधव आता है और वह उनसे कहता है कि उसे उसकी बकरी मिल चुकी है, इसलिए वह यहाँ पर चाबी वापस करने के लिए आया था। मंजू देवी उससे कहती है कि अगले इलेक्शन में वोट हमें ही देना। तो माधव उनसे कहता है कि वह वोट तो उन्हें ही देगा, बस एक प्रॉब्लम है, बस वो वहाँ की खराब सड़क को ठीक करवा दे। तो मंजू देवी प्रधान जी से कहती है कि अगला इलेक्शन अगर उन्हें जीतना है तो सड़क जरूर बननी चाहिए। और इसी के साथ एपिसोड 5 खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।